ये एक लाइन आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में केवल 1% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, इसके बावजूद तुष्टीकरण की पराकाष्ठा आप देख रहे हैं। आगे यूपी, अब यहां से आपको यूपी का देख लीजिए, यूपी एलोकेट्स फंड फॉर इंटरफेथ मैरिज, नॉट इंटरफेथ मैरिज एंड इंटर रिलीजन मैरिज। योगी जी बजट में प्रोविजन किए 2021 में 3 लाख को बढ़ाकर 10 लाख किया इंटरफेथ मैरिज के लिए, यानी लव जिहाद का नारा लगाते लगाते जो आए, लव जिहाद के विरुद्ध नारा लगाते लगाते वो ये काम कराने लगे। अब आप ध्यान दीजिए, मोदी जी इतने सफल है तुष्टीकरण से, तो हमें भी बनना है, आगे बढ़िए। ये खबर आप देखिए हिंदुस्तान से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने मजहब के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया, जो फायदे हिंदुओं को मिल रहे हैं वही मुसलमानों को दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19% है, लेकिन कई योजनाओं में 35% हम लाभ दे रहे हैं। उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि क्यों, तो ये योगी खुद कह रहे हैं कि हम तो उनको जमकर लाभ दे रहे हैं, यानी तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये योगी का बयान है। उन्होंने कहा कि जो फायदा हिंदू को मिल रहा है वही मुसलमान को मिल रहा है, 19% आबादी है, कई योजना में तो हम 35% तक उसको, यानी 19 दूनी 38, दोगुने से ज्यादा का लाभ, पॉपुलेशन से दोगुना लाभ यूपी की सरकार दे रही है सारी योजनाओं में मुस्लिम समुदाय को। तो वो स्वाभाविक सी बात है कि उनका तृप्तिकरण होगा तो फिर वो आप पे करेंगे। आगे देखिए, मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने 479 करोड़ दिया, मदरसा बोर्ड ने जताई खुशी। अब हमारी आपकी में ना, ये तो मदरसा बंद कर रहे हैं योगी जी, योगी जी। अब योगी जी ने 480 करोड़ मदरसा बोर्ड को दिया, मदरसा को आधुनिक बनाने के लिए। ये जो आप दंगे का देख रहे हैं रिफ्लेक्शन, वो खाया कमाया अघाया तो फिर दंगा ही करेगा। उनके पेट भर रहे हो, उनके मकान बना रहे हो, अब वो हिंदुओं पे वार कर रहे हैं। तुष्टीकरण का रिफ्लेक्शन, इनको भी फायदा है, रिफ्लेक्शन हिंदू डरता है तो इनको वोट करता है भाजपा को। आगे बढ़िए, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो अभी डासना मामले में जिन्होंने बोला था, उन्होंने ये आरोप लगाया, कहा यूपी में, कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को 80% पीएम आवास दे दिया गया। तो स्वाभाविक है, आप उनको आवास दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, वो तो पथराव ही करेंगे, उसी आवास पर से बंदूक चलाएंगे। यूपी में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो ये बता रहे हैं 80% आवास इनको घुसपैठियों को दे दिया गया। ये भाजपा का विधायक कह रहा है, कोई दूसरा विपक्ष नहीं लगा रहा आरोप। आगे, यूपी में 8500 मदरसों को मान्यता देने जा रही है योगी सरकार, न भारत टाइम्स। शिक्षा बोर्ड प्रमुख ने बताया बच्चों का होगा फायदा। ये आप देखिए 22 की खबर है। कैसे योगी मोदी बनने की राह पर हैं, जिसके कारण आज उनके माथे पर सबसे बड़ा कलंक और यूपी का सबसे बड़ा दंगा 17 के बाद से हो चुका। 17 के बाद से ये पहला इतना बड़ा दंगा है। अब ध्यान दीजिए, अब ये खा कमा अघा लिए हैं, तब वो अब हमला कर रहे हैं हिंदुओं पे। आगे, यूपी में जब एनकाउंटर हुआ उस पे आरोप लगा कि योगी जी एनकाउंटर में अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं। योगी सरकार ने तुरंत आंकड़े जारी कर दिए, हम अल्पसंख्यकों को नहीं जी, बहुसंख्यकों पे चला रहे हैं। अब देखिए, ये भी 5 जन की खबर है। यूपी पुलिस के एनकाउंटर में अब तक 57 मुस्लिम और 126 हिंदू अपराधी ढेर। योगी सरकार ने पिछले 6 साल के एनकाउंटर की सूची जारी की, उनको प्रसन्न करने के लिए कि हम तुमको नहीं मार रहे, हम हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदू अपराधियों को। 217 से अब तक, यानी 217 से 2023 तक पुलिस एनकाउंटर में 183 अपराधी मारे, जिसमें से 57 मुस्लिम और 126 हिंदू हैं अपराधियों में। ये कोई भी सरकार अपराधियों के एनकाउंटर का रिपोर्ट नहीं जारी करती। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराधी हिंदू मारे गए तो अपराधी तो थे, बिल्कुल अपराधी थे, लेकिन ये सरकार रिपोर्ट मलिच्छों के लिए जारी कर रही है कि नहीं, तुम्हें हम कम, हम तो इनको ज्यादा मार रहे हैं बहुसंख्यक को। ये सरकार की मंशा है। अपराधी कोई भी वो मारो, ये ठीक बात है, लेकिन वो मलिच्छ समुदाय को मैसेज दे रही है कि तुमसे ज्यादा हमने हिंदुओं को मारे। ये योगी सरकार ने आंकड़े, योगी सरकार ने जारी किया आंकड़ा, 5 जन संघ का मुखपत्र लिख रहा है। अब आइए, उसके बाद हिंदुओं के वहां मंदिरों को कैसे खराब किया जा रहा है। 300 मुस्लिमों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक, ये भी 5 जन का मैंने लिया है। कहा रामकृष्ण और शिव हमारे नबी हैं,
पैगंबर बना दिया रामकृष्ण को, जो परमात्मा है उनको पैगंबर बना के और आपको काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करवा दिया। यूपी में तुष्टीकरण का ये स्तर चल रहा है। अब आप आगे देखिए, आगे पसमंदा पंचायत का आयोजन कहां हुआ? यूपी में। कौन है? दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार पसमंदा पंचायत करवा रही है सभी जगह, योगी सरकार। देख लीजिए, इसी साल 28 फरवरी कहां? दानिश आजाद अंसारी, राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार ही पसमंदा पंचायत करा रही है, तो हिंदुओं का तो दुर्दशा होना है। आगे बढ़िए, आगे यूपी पॉलिटिक्स, मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी का नया प्लान, उर्दू और अरबी में करेगी प्रचार। अब देखिए, अब आप देखिए, उनका दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? वो हिंदुओं पे हमला नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ये इस स्तर पर यूपी में भाजपा क्या कर रही, देखिए। आगे राम मंदिर, आपको शिव का तो दिखाया। राम मंदिर के जुबेर ने विदेशी फूलों से सजाई अयोध्या, 100 क्विंटल फूल से सजे मंदिर, ठेका भी उनको। कई ठेका आपको राम मंदिर का मैंने दिखाया, नक्काशी आदि का, फूलों का भी। यानी उनको पैसे से इतना मजबूत करो कि वो दंगाइयों को फंड भी कर सके। तिरंगा जो बनाया गया था, आपको ध्यान होगा, तिरंगा में भी हर घर तिरंगा, 75 साल, सब ठेका उनके पास के। और आप दड़ी बिछाइए, झंडा उठाइए और नारे लगाइए, और जब संदीप देव जैसा कोई आपको जागृत करे तो उसको गाली दीजिए। यही आपका धर्म है, अब धर्म। आगे बढ़िए, 3 तलाक पीड़ितों को सरकारी नौकरी और 6000 सालाना देगी योगी सरकार। 3 तलाक पीड़ितों को, अरे पीड़ित अपने घर के कारण पीड़ित है, अपने मजहब के कारण पीड़ित है, लेकिन सरकारी नौकरी और 6000 सालाना, ये हिंदुस्तान की खबर है 2019 की। अब आप देख लीजिए, साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी के अलावा मुफ्त में पीएम आवास दिया जाएगा, आयुष्मान के तहत उपचार की सुविधा दिया जाएगा, मुफ्त पैरवी होगी, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होगी। यानी 3 तलाक करा के आइए, आपके सब कुछ आपको मुफ्त देगी योगी सरकार। अब देख लीजिए, और ये कहते हैं हम तो 3 तलाक से मुक्ति दे दिए। यहाँ वो सरकारी नौकरी दे रहे हैं, 6000 रुपए सालाना दे रहे हैं, मुफ्त पीएम आवास दे रहे हैं, आयुष्मान में उपचार दे रहे हैं, उनके वकीलों की मुफ्त पैरवी के लिए वकीलों को पैसा दे रहे हैं, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई करवा रहे हैं। अब आप देखिए आगे, फिर आगे देखिए, ये वक्फ न्यायाधिकरण के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का 24 का ये आपको पत्र है, आरटीआई से ये निकला है। अब आप देखिए इसमें कि 2024 का है ये, इसमें योगी सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल, अब वक्फ के नाम पे आपको कितना गोरख धंधा ये बना रहे हैं कि हम तो जेपीसी में डाले, हम बदलेंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 में 2,98,38,000 यानी करीब 3 करोड़ रुपए जारी किया यूपी सरकार। अब बताइए, वक्फ के लिए 3 करोड़, वक्फ ट्रिब्यूनल के संचालन, जिस ट्रिब्यूनल में हिंदुओं का जमीन छीन लिया जाता है, उसके संचालन के लिए योगी जी ने, इस सरकार ने, अब आप देख लीजिए, 3 करोड़ का अलग बजट जारी किया। अगला देखिए, योगी, ये उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, ये 22 में उनका बयान देखिए, वक्फ संपत्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, वक्फ खुदा की संपत्ति है, इस पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकार ने साफ मंशा से इसका सर्वे कराना आरंभ किया है। वक्फ संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई के आदेश पहले से दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, वक्फ खुदा की देन है। और अभी जेपीसी के जो चेयरपर्सन है जगदम्बिका पाल, भाजपा के सांसद, उन्होंने कहा वक्फ की संपत्ति कोई छू नहीं सकती, और हिंदू यहाँ ढोल पीट रहा है। लीजिए सुनिए, यूपी ने वक्फ को मजबूत करने के लिए कितना काम किया, आप सुन लीजिए, ये भी एएनआई का न्यूज है। आगे बढ़िए, कमलेश तिवारी मर्डर में सैयद असलीम कैसे एक्यूज कॉन्स्पिरेटर को, उसकी केस को इतना कमजोर करा गया कि उसको जमानत मिल गई, बेल मिल गया उसको। आगे बढ़िए, हो गया कमलेश तिवारी का। उसके बाद आपको देखिएगा,
अमित शाह जी का एक बयान सुनाता हूं देश के गृह मंत्री का, कि वो कैसे खुश हो रहे हैं कि हम देश में मुहर्रम मनवा रहे हैं। यानी आपके जो इस पे पथराव चलता रहे, इस पे उन्होंने कभी नहीं बोला संसद के अंदर, पर संसद के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, संसद टीवी के सौजन्य से आपको एक लाइन का सुनाता हूं, आप सुनिए। दानिश अली सुन ले, 33 साल से मुहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मुहर्रम चला। देख लीजिए, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने मुहर्रम करवाया। सुन ले, 33 साल से मुहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मुहर्रम चला। अब हो गया आपको, आपके पर्व त्योहार पे पथराव और उनके मुहर्रम के लिए गृह मंत्री देश में बयान दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे में वो जो समुदाय है उस, अब मैं जब ये बोलता हूं तो हिंदुओं को बड़ी चिढ़ होती है, उस समुदाय से ज्यादा गलती तो सरकार की है जो उनको मजबूत बनाकर हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, उनको मजबूत बनाकर। अगर उनसे आप योजनाएं संविधान में नहीं है मजहब के आधार पे, ये सब अगर छीन लो, कमजोर आपसे क्या लड़ेगा, लेकिन जब उसको मजबूत बनाओगे तो वो आपके का गला काटेगा। पुराणों में राजा बलि की कहानी जो आती है, वो एक लाइन सुना देता हूं, कई बार सुनाया है। माता लक्ष्मी पूछती हैं विष्णु जी से, ये तो धर्म पे चलता था बलि, आपने इसको क्यों पाताल लोक में भेजा वामन अवतार लेकर? तो विष्णु जी कहते हैं, क्योंकि ये यज्ञ का भाग असुरों को देकर असुर को मजबूत बना रहा था, जिससे देवता कमजोर हो रहे। सारी योजनाएं मलेच्छों को देकर योगी मोदी उसको मजबूत बना रहे हैं। हिंदू कमजोर हो रहा है, हिंदू खड़ा होता है तो उसे बहराइच में, उसे डासना में, उसे दिल्ली में, उसे हरिद्वार में डंडे मारे जाते हैं, उसे गुजरात में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब ये पथराव करते हैं, गोली चलाते हैं, हिंदू को मारा जाता है, इनको सिर्फ आई वॉश के लिए गिरफ्तार किया जाता है। बाद में ये सब जमानत पे छूटते हैं और आपसे आईटी सेल कहती है वोट दो, क्योंकि यदि भाजपा रहेगी तो ही तुम सुरक्षित रहोगे, और आप इसको मान लेते हैं। चंदन के हत्यारे भाजपा की बाइक रैली में थे।